वेलकम बैक। अच्छा, आपने टेबल बना लिया, मॉनिटर बना लिया। अभी हम ना माउस और कीबोर्ड बनाएंगे। और उससे पहले मैं इसको ज़रा जी से सिलेक्ट करके और पीछे की तरफ वाई की तरफ थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है। और यहाँ से मैं 7 से टॉप व्यू पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं कर्सर को यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं शिफ्ट ए के साथ जाके, ठीक है, एक प्लेन एंटर कर लेता हूँ और इस प्लेन को मैं एस दबा के स्केल कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे। ठीक है। फिर मैं एस करता हूँ और मैंने इसको वाई की तरफ करना है। तो ये मेरा बेसिकली, आपको पता है कीबोर्ड जो होता है ऐसा होता है। और मेक श्योर कि आपका जो कीबोर्ड है वो बेसिकली क्या है, ये स्क्रीन की इक्विवेलेंट ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। तो आप इसको जी का बटन दबा के जेड की तरफ थोड़ा सा ऊपर उठा लोगे। ठीक है। हवा में ना हो, वैसे भी कंट्रोल जी कर दोगे तो ये दोबारा नीचे में चला जाएगा, कोई मसला नहीं। आपने जो है इसको सिलेक्ट कर लिया। एडिट मोड में जाके, फेस मोड में जाके ई का बटन दबा के इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर लिया। ठीक है। अब आप अगर कीबोर्ड यूज़ करते हो मैकेनिकल तो उसके नीचे टांगे होती हैं और वो थोड़ा सा ऊपर उठा होता है। ठीक है। अभी हम एक सिंपल सी अप्रोच यूज़ करके हम यहाँ से एज मोड में जाके इस तरह से ये एज सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं जी का बटन दबा के, या यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं जी का बटन दबा के इसको थोड़ा सा जेड की तरफ लेके जाना, ऊपर की तरफ, तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर उठा लेता हूँ। ठीक है। तो ये मेरा कीबोर्ड जो है बेसिकली ऊपर उठा हुआ। ठीक है। अब यहाँ से मुझे ये एज और ये एज और ये एज और ये एज सिलेक्ट करके, आपको पता है कीबोर्ड साइडों से बेवल हुआ होता है, तो कंट्रोल बी से इसको मैं क्या कर लूँ, बेवल कर लूँ। ठीक है। और वही 1 2 3 4 और ये थोड़ा सा 1 5। ठीक है। यहाँ पे टोटल 7 सेगमेंट बता देता है क्योंकि 2 पहले भी साइडों पे होते हैं, तो ये 5 सेगमेंट आप कर लो। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा कीबोर्ड है बेसिकली क्या हो गया, उसकी जो बेसिक बॉडी है वो क्या होगी, रेडी होगी। वही राइट क्लिक करके शेड स्मूथ और शेड ऑटो स्मूथ। अगली जो चीज़ है, हमने इसके ऊपर क्या लगाना है, एक बटन लगाना है। यहाँ से मैं टॉप व्यू में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं एक्सरे मोड में भी चला जाता हूँ और अपने कर्सर को यहाँ से बटन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो शिफ्ट और माउस का राइट बटन दबाया तो यहाँ पे कर्सर आ गया। ठीक है। अब शिफ्ट ए से मैं क्यूब रखता हूँ। ठीक है। मेक श्योर को आप ऑब्जेक्ट मोड में हो। ठीक है। और इसको मैं स्केल कर लेता हूँ ऑल द वे अराउंड, जो मेरा कर्सर है उसके साइज के इक्विवेलेंट। ठीक है। ज़्यादा जूम करोगे तो ऐसे लगेगा वो इक्विवेलेंट, लेकिन इधर से वो इनफ है। ठीक है। तो यहाँ से इसका जो साइज़ है वो इनफ है। यहाँ से आप देखोगे तो ये चीज़ होगी। और यहाँ से अब मैं साइड व्यू में चला जाता हूँ। ठीक है। और इस बटन को मैं पहले एस का बटन दबा के जेड की तरफ थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। ठीक है। तो हमें लग रहा है कि बटन का साइज़ अभी भी जो है वो काफ़ी बड़ा है और ये बाहर भी निकला हुआ। ठीक है। तो जी का बटन दबा के एक्स की तरफ को इधर को मूव करना, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है। और इसको मैं एस का बटन दबा के थोड़ा सा और स्केल कर लेता हूँ छोटे। ठीक है। और 3 का बटन दबा के राइट वाली साइड पे आ जाता हूँ। ठीक है। और यहाँ से अब मैं आर का बटन दबा के इसको रोटेट कर लेता हूँ ऐसे थोड़ा सा। फिर मैं एस का बटन दबा के और इसको जेड की तरफ इसको थोड़ा सा और स्केल कर लेता हूँ। ठीक है। आर का बटन दबा के इसको थोड़ा सा मैं और रोटेट कर लेता हूँ। फील फ्री कि आप इसका साइज़ जो है वो देख लो, आप अगर एडजस्ट करना चाहो तो वो कर सकते हो। ठीक है। कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं एडिट मोड में जाता हूँ और ज़री बात, आपको पता है कीबोर्ड के बटन भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी राउंड होते हैं, बेवल भी होते हैं। तो यहाँ से आप फेस मोड में अगर लेट्स सपोज चले जाते हो, ए का बटन दबा के पूरे का पूरा सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल बी और
इसको आप बेवल कर लो यहाँ से, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे हमारे जो 5 सेगमेंट जो हैं वो बेसिकली जो बटन के हैं वो बन गए हुए, ठीक है। यहाँ से इसको मैं एक्सरे मोड ऑफ करता हूँ, तो ये हमारा बेसिकली जो बटन है कीबोर्ड का वो बन गया, ठीक है। एडिट मोड में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे फ्रंट कैमरे में जाके इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूँ ऊपर की तरफ, ताकि ऐसे हो जाए। थोड़ा सा और रोटेट कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन बटन्स को क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। अब एक तरीका कार है, मैं शिफ्ट डी वो डुप्लीकेट करूँगा तो वो फिर मेमोरी भी कंज्यूम करेगा और हर एक की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे ब्लेंडर आपको एक नया मॉडिफायर देता है जिसका नाम है एरे मॉडिफायर। तो मैंने देखो जैसे ही एरे एंटर किया तो ये यहाँ से आ गया, ठीक है। और यहाँ से आप इसके एक्स फैक्टर हैं, वाई फैक्टर है, जेड फैक्टर है। जैसे मैं इसके काउंट बढ़ाना चाहूँ तो ये मैं वैल्यूज़ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये 9 जो है, और यहाँ से मैं अगर इसकी वैल्यू को छेड़ूँ तो इनके दरमियान गैप आ जाएगा, ठीक है। तो बटन्स के दरमियान आपको पता गैप होता है, तो आप इस तरीके से कर लो, ठीक है। और यहाँ से आप अगर इसको जी का बटन दबा के एक्स की तरफ मूव कर लोगे थोड़ा सा तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक हो गया। ये चीज़ आ गई। अब आपने अगला क्या काम करना है, आपने एक बार फिर जाके एरे मॉडिफायर ऐड कर देना, ठीक है। यानी एक और एरे मॉडिफायर, ऊपर वाले को आप मिनिमाइज कर लो। जो दूसरा एरे मॉडिफायर, अब की बार आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो, 0 कर दो, और वाई की वैल्यू को 1 कर दो, ठीक है। और एंटर दबा दोगे। अब देखो ये नीचे वाई के नीचे वाई वाला भी आ गया, ठीक है। और यहाँ से अगर आप वाई की वैल्यू को थोड़ा सा करोगे, ठीक है, ये वाला माइनस की तरफ, तो ऊपर वाले की देखेंगे तो वो कितनी थी, 1.1 थी। तो इसी तरह इसकी भी आप -1.1 ही कर दो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये बटन्स के दरमियान जो गैप आ जाएगा वो आ जाएगा। और यहाँ से काउंट बढ़ा दोगे 1, और यहाँ से ये हो जाएंगे 3। तो यहाँ से बटन्स का हम साइज थोड़ा सा एस का बटन दबा के स्केल कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम एरेज के फिर काउंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये काउंट बढ़ गया एरेज के, ठीक हो गया। ये हमारा बेसिकली जो कीबोर्ड के बटन है वो बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप सिर्फ एक को सिलेक्ट करते हो तो दूसरे के दूसरा भी सिलेक्ट हो जाता है। और यहाँ से आप व्यू को देख के ये देख सकते हो कि बटन्स की अलाइनमेंट सही है कि नहीं। तो रोटेट करके आप इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब अगली जो चीज़ है आपने क्या करना है, अभी तक हमने जितने पिछले मॉडिफायर किए उनको अप्लाई नहीं किया हुआ। यहाँ पे कंट्रोल एस दबा के सेव कर लो। तो यहाँ पे इस मॉडिफायर को अप्लाई करना है क्योंकि हमने बटन्स मज़ीद बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये मॉडिफायर भी अप्लाई हो गया, ये मॉडिफायर भी अप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये जो है एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप एडिट मोड में चले जाओ, ठीक है। तो हमने पहले बनाना है स्पेस का बटन, ठीक है। तो हमने टोटल कितने लगाए, 3 और 3 6 और 5 11, ठीक है। तो मैं 3 इधर से छोड़ देता हूँ, 3 इधर से छोड़ देता हूँ, और इसको इन बटन्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इन बटन्स को 3 छोड़ के यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। तो आप अब अगर देखोगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो मिस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपका जो एक्सरे मोड होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो मुझे ये वाले बटन सेलेक्ट करने हैं। स्पेसिंग ज़रा कम है इनके दरमियान, तो आपने बड़ा सोच समझ के इनको सेलेक्ट करना, ठीक है। तो वो आपका यहाँ से टॉप व्यू जो है वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और मैं 3 यहाँ से छोड़ के ये चीज़, ठीक है, और 3 बटन यहाँ से छोड़ के इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं यहाँ से एक्स का बटन दबा के डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं ये वाला सेलेक्ट करके
जी का बटन दबा के, यानी सिलेक्ट का बटन दबा के इसको ऐसे एक्स की तरफ जाना है तो एक्स का बटन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है। तो ये मेरा स्पेस का बटन बेसिकली बन गया। ठीक है, कंट्रोल जी करके जी का बटन दबा के एक्स के साथ जाके बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट, ताकि बटन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक जैसा लगे। ठीक है, इसी तरह मुझे क्या कहते हैं अपना अपना बैक स्पेस का बटन बनाना है। तो बैक स्पेस का बटन मैं जो है वो क्या करता हूँ, यहाँ से मुझे ये बटन बैक स्पेस का बनाना है तो मुझे ये वाला बटन जो है इसको केयरफुली आप सिलेक्ट कर लो, यहाँ से डिलीट और फेसेस डिलीट कर दो और यहाँ से ये सिलेक्ट करके जी का बटन और एक्स की तरफ करना है तो ये ठीक हो गया। इसी तरह मुझे शिफ्ट का बटन दबाना है बनाना है तो मुझे ये वाला सिलेक्ट करना होगा बड़ा केयरफुली, डिलीट का बटन या एक्स का बटन दबा के फेसेस को डिलीट कर दूंगा और यहाँ से ये सिलेक्ट करके जी और एक्स का बटन दबा के तो यहाँ पे ये परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना एक्सरे मोड ऑफ कर दो और टैब से एंटर मोड में आ जाओ। ठीक है, और ये जो है आपका बेसिकली जो कीबोर्ड है, राइट क्लिक करोगे शेड स्मूथ, शेड ऑटो स्मूथ, निचला आप ऑलरेडी कर सके हो। ठीक है, इसी तरह अब हमने माउस बनाना है तो मैं कर्सर को इधर मूव कर लेता हूँ, शिफ्ट और प्लस एंटर और राइट माउस बटन। ठीक है, और यहाँ पे मैं शिफ्ट एक क्यूब रख लूँगा। ठीक है, तो अब जैसे ये मेरे सीन में से अगर देखते हो आप तो ये सीन से काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो मुझे एक्स एस का बटन दबा के इसको स्केल करना पड़ेगा और ये कभी मैं सीन से लॉस्ट हो जाऊं, ऐसे बहुत दूर चला गया हूँ लेट्स सपोज, तो आपका जो नम पैड पे बात करूँ, जीरो के साथ वाला बटन है डॉट डेल वाला, वो दबाओगे तो आप फौरन उसके ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है, और इसको मैंने जो है क्या कहते हैं अपना अभी स्केल करना है, स्केल कर लिया। अब मैंने इसको जेड एक्सिस में स्केल करना है तो ये जेड एक्सिस में मेरा स्केल हो गया। ठीक है, माउस बनाना है बेसिकली, और फिर स्केल करूँगा और एक्स एक्सिस में करना है ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो ये मेरा ठीक है, और ओवरऑल स्केल करके इसको और मज़ीद छोटा कर लेते हैं माउस की लुक बनाने के लिए। ठीक है, एस का बटन दबा के ये हो गया। ठीक है, तो ये इसको जो है आप जी से जेड की तरफ थोड़ा सा ऊपर उठा लें, ये चीज़ होगी। और ये जो है आपका बेसिकली एक छोटा सा माउस, यहाँ पे आप अगर सब डिवीजन सरफेस का मॉडिफायर डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसके 2 कर देंगे तो ये माउस जो है बेसिकली हमारा बन गया। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको एंटर मोड में चला जाता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसका ये वाला एज और अगर ये वाला एज दोनों सिलेक्ट करके इनको अगर मैं थोड़ा सा मैं इसको स्केल कर दूं तो ये आपको पता है ये यहाँ से पकड़ के अगर थोड़ा सा मैं स्केल करने से पहले अगर हमें आइडिया है कि यहाँ पे अगर हम एक लूप कट लगा लें तो ये एस्केप दबा के सेंटर में आप अगर आप लूप कट लगा लो और ये एज पकड़ के और ये दोनों एज पकड़ के, अब अगर आप इन दोनों को स्केल कर दोगे तो ये आपका यहाँ से ठीक है, ये आपका बेसिकली माउस, और आप एंटर मोड में जाके दोबारा राइट क्लिक करके शेड स्मूथ, तो ये आपका बेसिकली जो माउस है वो रेडी हो गया। आप अगेन फील फ्री करके एडिट मोड में जाके ये वाला ठीक है, अगर आप और एक लूप कट लगाना चाहते हो तो ये आप ऐसे, तो वो जैसे माउस होता था, लेकिन माउस आपको पता है साइडों पे वो होता है तो इस वजह से तो मैंने एक ही जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका माउस आ जाएगा, इसका थोड़ा सा साइज़ में स्केल कर लो आप एस के साथ।
ठीक है, और इसको जी का बटन दबा के वाई में लाना थोड़ा सा पीछे की तरफ। ठीक हो गया। अब इसको यानी इसके बटन्स को नीचे वाले को सिलेक्ट करो, कंट्रोल पी, ठीक है, और कीप ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसका नाम रख दो कीबोर्ड, एंटर दबा दो, ठीक है, और ये आपका है क्या, माउस। ठीक हो गया। और यहाँ पे एक न्यू कलेक्शन बना लो और उसका नाम रख दो कीबोर्ड माउस। सेंटर में बेशक आप एक डैश डाल लिया करो, ठीक है, कीबोर्ड BORD बोर्ड डैश माउस, और इन दोनों को सिलेक्ट करके इसके अंदर रख दो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये वाला नहीं गया, तो इसका भी जैसे इसके अंदर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इसका कीबोर्ड का चाइल्ड बन जाएगा, क्योंकि हमने पेरेंटिंग की हुई है। तो ये कीबोर्ड माउस जो है हमारे जो बेसिकली जो बन गए, इसको थोड़ा सा और सिलेक्ट करके जी और एक्स की तरफ थोड़ा सा इस तरफ को मूव कर लो, उसके बिल्कुल करीब। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका कीबोर्ड माउस जो है, अगर आपने इसको मॉनिटर को भी सिलेक्ट करके जी का बटन और वाई की तरफ लाना, पीछे की तरफ थोड़ा सा इधर कर लो, सॉरी, यहाँ से पूरे मॉनिटर को सिलेक्ट करके जी और वाई का बटन दबा के यहाँ पे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा कीबोर्ड माउस और टेबल जो है वो बन के रेडी हो गया। कंट्रोल एस से सेव करना मत भूलना है आपने। ठीक है, आगे जो है हम कुछ 2-4 चीज़ें और है, लैंप है, एक टैबलेट बनाना है और एक वास बनाना है, एक मग बनाना है। ठीक है, और फिर जो है हम 1-2 प्रोजेक्ट को अपेंड कैसे करते हैं वो बनाना है, तो वो बताऊंगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।